वेलकम बैक टू माय चैनल रंजना जैन, इंश्योरेंस एडवाइजर, क्वालिफाइड 4 टाइम्स MDRT। आज आपको मैं एक नए टॉपिक पे बात करूंगी, करोड़पति प्लानिंग के बारे में, करोड़पति पॉलिसी के बारे में भी। अगर कोई इन्वेस्टर 500 रुपीज़ पर डे का निकाल सकता है फॉर 16 ईयर, तो वो करोड़पति प्लानिंग या करोड़पति पॉलिसी ले सकता है। कैसे और कैसा है, किस तरह से ये प्लानिंग है और कैसा है, कैसे सेफ है और क्या इसके टर्म्स कंडीशन है, इसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ 500 रुपीज़ पर डे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन आपको 16 ईयर तक करना है। इसका मतलब ये है कि लगभग आपको 1,80,000 रुपीज़ ईयरली प्रीमियम आ जाता है। आपको 16 ईयर तक पे करना है और 16 ईयर पे करने के बाद ये जो पॉलिसी रहेगी करोड़पति प्लानिंग की, ये जो पॉलिसी रहेगी 25 ईयर की आपको पॉलिसी रहेगी। तो 25 ईयर की पॉलिसी के टर्म में आपको 25 ईयर तक प्रीमियम नहीं पे करना है, ओनली 16 ईयर पे प्रीमियम करना है। तो करीबन आप 30 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होता है, उसके अंदर ही होता है लगभग, और जो मैच्योरिटी आने वाली है 1 करोड़ के अभाव आती है, लगभग उससे 1 करोड़ के ऊपर ही आती है। तो ये आप पूरा प्लानिंग इसमें कर सकते हो। जो अगर LIC का जो पॉलिसी है, LIC का ही ये पॉलिसी जीवन लाभ करके एक प्लान है। जीवन लाभ के प्लान में जो आपको टर्म लेना है वो 25 ईयर का लेना है और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें फिक्स है, 16 ईयर का ही रहेगा। इसमें 2 साल के बाद आपको लोन अवेलेबल रहेगा। 2 साल के बाद अगर आप चाहते तो उसको सरेंडर कर सकते हो। और ये पॉलिसी के टर्म में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आने वाला पैसा जो आपका 1 करोड़ का है वो टैक्स फ्री आएगा। तो जैसे आप समझते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और आने वाले टर्म में वो डेवलप हो जाएगी, और कितना डेवलप होगी क्या है वो हम सब समझ ही रहे कि आने वाले कैसे चेंजेस हो रहे हैं, और टैक्स स्लैब में भी काफ़ी चेंजेस आ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में मोस्टली जितने भी रिटर्न्स होंगे ना टैक्सेबल हो जाएंगे, और टैक्स स्लैब भी बढ़ रहेगा ही, कम तो होने वाला नहीं है। ये तो मोस्टली गारंटेड ही है कि वो टैक्स स्लैब बढ़ने वाला है। तो अगर हम लोग आज ही ये प्लानिंग कर लेते हैं 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, तो 1 करोड़ जो हमारा आने वाला है फ्यूचर में वो टैक्स फ्री की गारंटी हो जाएगी, वो हमारा टैक्स फ्री आने वाला है। जो 1 करोड़ आने वाला टैक्स फ्री आएगा, तो हम लोग को उसके ऊपर टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। अगर टैक्स स्लैब बढ़ेगा तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, और आने वाले जो इन्वेस्टमेंट रहेंगे बाद में कि वो टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपका टैक्स फ्री रहेगा क्योंकि आपने अभी जो प्लानिंग की है वो टैक्स फ्री है। इसके लिए ये प्लानिंग करने के लिए एज फैक्टर भी डिपेंड करता है। जितनी कम एज रहेगी उतना प्रीमियम कम आएगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी प्रीमियम आपका बढ़ता जाएगा। इसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी इसका डिसीजन लेना है और आपको कम प्रीमियम में अच्छा रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने सोचा है और अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो आज ही डिसाइड कर लीजिए और करोड़पति बनने के रेडी हो जाइए। और इसको मैं आपको ये जो प्लान है जीवन लाभ करके जो प्लान है, इस प्लान का जो है ना 3 टाइप के टर्म्स होते हैं। 25 ईयर का टर्म रहेगा, 21 ईयर का टर्म है और 16 ईयर का टर्म है। जो 25 ईयर का टर्म है ना उसमें आपको 16 ईयर प्रीमियम पे करना है। 21 का जो टर्म है उसमें आपको 15 ईयर प्रीमियम पे करना है, और 16 ईयर का टर्म है उसमें 10 ईयर आपको प्रीमियम पे करना है। तो ये तीनों प्लान को अलग अलग पर्सन रहते हैं, अलग अलग नीड रहती है, अलग अलग सबकी कैपेसिटी रहती है। तो किसको कौन सा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और कितनी मैच्योरिटी चाहिए, वो अलग अलग डिपेंड करती हैं। अगर आपको इसका ज़्यादा इसमें आपको डिटेल से पर्सनली अगर कोई मुझे पूछना चाहता है तो मुझे मेल कर सकता है या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है, तो मैं उसको पर्सनली बता सकती हूँ कि उसकी नीड के हिसाब से उसको कितना कौन सा वाला टर्म वाला पॉलिसी लेना चाहिए। ये जो करोड़पति प्लान को है एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी ले सकते हैं। अगर कोई पर्सन है, अगर वो सोचता है कि मुझे करोड़पति प्लानिंग करनी है लेकिन मुझे पैसा ऐसा है कि मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए भी पैसा है, बच्चों की शादी के लिए भी पैसा है और मेरी रिटायरमेंट के लिए भी पैसा है, तो वो भी ये तीनों टर्म में लगभग इन्वेस्ट करके वैसा एक प्लानिंग कर सकता है। तो मैं एग्जांपल दूंगी तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल समझिए, ये तीनों टर्म में कोई पर्सन 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, राइट, और उसने स्टार्ट कर दिया है। 10 साल पैसा भरना है, एक पॉलिसी में 15 साल भरना है, एक पॉलिसी में 16 साल पैसा भरना है। आने वाला पैसा एक पॉलिसी का जो रहेगा फर्स्ट वाली जो मैंने बताई थी वो 10 साल भरना है तो 16 ईयर पे पैसा आएगा। 15 साल भरना है वो 21 ईयर पे पैसा आएगा, और 16 ईयर भरना है वो 25 ईयर पे पैसा आएगा।
16 साल पे पैसा आएगा, वो पैसा लगभग 20 लाख रुपए आएगा आपको। 1 लाख रुपीज तीनों में आप भरे उसके हिसाब से 20 लाख रुपीज 16 साल पे आएंगे। वो बच्चों के एजुकेशन के जो पैसे आएंगे करीबन आपको आएंगे 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपया, वो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज हो जाएंगे। 21 ईयर पे जो पैसे आएंगे वो 40 लाख रुपीज आएंगे, वो आपकी बच्चों की शादी के लिए यूज हो जाएंगे। और 25 ईयर पे आएंगे आपको 60 लाख रुपीज, वो आपकी रिटायरमेंट के लिए यूज होंगे। तो करीबन आपको टोटल आते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपीज। तो हो गया ये करोड़पति प्लानिंग। और आपके तीनों जो श्योर गोल है लॉन्ग टर्म के, तीनों आपके इसमें कवर हो जाते हैं। तो अब तक आपने अगर नहीं सोचा है और आपने अगर कोई प्लानिंग नहीं की है तो ये बेस्ट प्लानिंग है। आप ये कोई भी इसमें से टर्म वाला या कोई भी जो चाहिए आपकी कैपेसिटी और आपकी नीड के हिसाब से आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। आज की तारीख में बेस्ट रिटर्न वाला प्लान है और LIC की गारंटी है ये साथ में, और प्लस इसमें जो आपके रिटर्न्स है वो भी गारंटेड है, मार्केट रिस्क के ऊपर नहीं है। तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।